हेलो फ्रेंड, दिस इज डॉक्टर अनिल मीणा। आई एम सीनियर ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपी। फ्रेंड, आज का विषय हमारा, जब आपको फ्रैक्चर होता है तो वहाँ पर प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है। प्लास्टर निकालने के बाद में वहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेशन पैदा होते हैं, जैसे कि आपको मान के चले आपको रिस्ट का प्लास्टर चढ़ाया गया और रिस्ट से वहाँ पर आपको प्लास्टर निकाल दिया गया। उसके बाद देन फ्रेंड यहाँ पर आप स्किन का ब्लैक दिखाई देना, उसके अलावा आपका स्किन का उखड़ जाना, उसके अलावा आपको थोड़ा सा वहाँ पर स्किन में रेशे जैसे दिखाई देते हैं। उसके अलावा फ्रेंड जैसे कि आपका प्लास्टर निकाल दिया गया, उसके आने फ्रेंड रिस्ट जॉइंट के लगभग, चाहे फ्रैक्चर तो यहाँ है, आपको यहाँ भी पेन महसूस होता है, यहाँ आपको आराम तक पेन महसूस होता है, उसका बना हुआ रहना। उसके अलावा फ्रेंड आपके मूवमेंट का रेस्ट्रिक्टेड हो जाना। तो यहाँ पर फ्रेंड हम इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे और यहाँ पर आपको कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए वो भी आप देख सकते हैं। शुरू करते हैं। फ्रैक्चर होने के बाद में प्लास्टर चढ़ाया, प्लास्टर चढ़ाने के बाद में हड्डी जुड़ने के बाद में वहाँ पर आपकी प्लास्टर को निकाल दिया गया। उसके बाद फिर यहाँ पर कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशन पैदा हो, जैसे स्किन का ब्लैकिश दिखाई देना, स्किन का उखड़ी दिखाई देना। तो इस तरह की यहाँ पर समस्या सबसे पहले यहाँ पर पैदा होती है। तो फ्रेंड यहाँ पर सबसे पहले आप उसको देख के घबराएं नहीं, मेरी स्किन ख़राब हो चुकी है। फ्रेंड यहाँ पर ऐसा होता है क्योंकि जब आपको प्लास्टर चढ़ाया जाता है तो वहाँ पर स्वेटिंग वगैरह भी होती है। उसके अलावा प्रॉपर रूप से वहाँ पर एयर वेंटिलेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से इस तरह की यहाँ पर समस्या आपको देखने को मिलती है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे कि मान के चलो आपको आज प्लास्टर निकाल दिया गया है, तो आप उसे अगर वहाँ पर जैसे कोई स्टिच वगैरह है या फिर कैनेल वगैरह नहीं किया गया, तो आप सेम डे उसको आराम से या तो खोपरे का तेल लगा लीजिए और अगले दिन आप उसको आराम से साबुन से या फिर जैसे भी आप चाहें कोई पेस्ट भी आते हैं तो पेस्ट का यूज़ करके उसको आराम से साफ़ कर सकते हैं, जिससे आपकी स्किन जो भी उसके आपको खुद ज़रा दिखाई देता है वो सारी चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो जाएगी। हो सकता है इसमें आपको 2 से 3 दिन का समय लगे। फ्रेंड इसमें आप खोपरे का तेल और साथ में आप साबुन से भी हाथ धो सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड कुछ कंडीशन में यानी कुछ केसेज में जैसे कि आपको KY डाले गए, अब आपको जैसे कि KY निकाले गए और जब KY निकाले जाते हैं तब आपको कम से कम 1 से 2 दिन का आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। हालांकि जहाँ पर KY डालें वहाँ पर आप खोपरे का तेल लगा सकते हैं, लेकिन आप उसको हैंड को वॉश नहीं करें, सिर्फ 2 दिन के लिए। उसके ऊपर जब स्किन आ जाती है उसके हाथ में देना, आप चाहें तो उसको साबुन से धोएं या फिर ऑयल लगाना, ऑयल लगाते हैं, सारी चीज़ें आराम से हो जाएगी। अब फ्रेंड ये जो आपकी स्किन है ये आपके 2 से 3 दिन या मुश्किल से 4 से 5 दिन में बिल्कुल पहले जैसी हो जाती है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पर दूसरा कॉम्प्लिकेशन बनता है, जैसे कि आपको मान के चले जैसे कि रिस्ट का फ्रैक्चर हुआ था। अब फ्रैक्चर हुआ आपको इस जगह, लेकिन फिर भी आपका पेन बना हुआ है, फिंगर में फोर आर्म तक पेन बना हुआ है। अब फ्रेंड ये जो पेन बना हुआ है, मुख्य पेन तो है आपका कौन सा वाला, भाई आपको यहाँ पर फ्रैक्चर हुआ यहाँ का पेन रहेगा। उसके अलावा ये जितना भी पेन है ये सारा अनवांटेड पेन है, जो कि आपका फ्रेंड कुछ दिन यानी 3 से 4 दिन, 5 से 6 दिन या फिर मोटा मोटे में मान के लिए विदिन 10 डेज में आपका लगभग ख़त्म हो जाता है। क्योंकि फ्रेंड जब आप मान के चलो 1 महीने का आपको प्लास्टर चढ़ाया गया तो वहाँ पे एक तो मूवमेंट आपका रेसिस्टेड होना है, क्योंकि मूवमेंट जब ठीक तरह से नहीं हुआ तो मसल को पंप करने का मौका नहीं मिला, तो वहाँ पे एक तो पाया गया सर्कुलेशन की कमी। अब जब इतने दिनों तक आपने कोई एक्टिविटी नहीं करी तो वहाँ पर आपके मसल का वीकनेस भी होना पाया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सी बार जैसे कि आपको फोर आर्म में पेन या रिस्ट में पेन हो सकता है। उसके अलावा बहुत सी बार कभी कभी क्या होता है, जैसे कि आपको प्लास्टर चढ़ाया गया, अब प्लास्टर की वजह से भी बहुत सी बार स्किन इंटेक्ट होने की वजह से वहाँ पर पेन बनने लगते हैं। तो कभी कभी किसी को ऐसा लगता है यहाँ पर जैसे कि हाथ लगाने पे या फिर यहाँ पर चींटी जैसा चलना, यहाँ पे बर्निंग सेंसेशन नज़र आना, तो फ्रेंड इस तरह की वहाँ पे समस्या दिखाई दे सकती है। फ्रेंड इसमें आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर लीजिए और यूँ मान के लिए विदिन 10 डेज में ये सारी चीज़ें यहाँ पे ख़त्म हो जाए। जो मुख्य पेन रहेगा जहाँ पर आपको फ्रैक्चर हुआ वो रहेगा। फ्रेंड इस पेन को जाने में डिपेंड करता है फ्रैक्चर आप पे कहाँ पे रहा, जैसे कि आपको शोल्डर का फ्रैक्चर, एल्बो का फ्रैक्चर या फिर नी का फ्रैक्चर है, तो सबका एक ड्यूरेशन होता है कि भाई आपको मोटा मोटा भी मान के जैसे 1 महीना आपको पेन जाने में लगता है, तो हो सकता है वहाँ पर 1 महीना लग सकता है, 1.5 महीना लग सकता है, कभी कभार 2 महीने भी लग सकते हैं। फ्रेंड थर्ड यहाँ पर कॉम्प्लिकेशन बनता है आपके मूवमेंट का जाम हो जाना। फ्रेंड उसका मुख्य रीज़न होता है कि जब आपको 1 महीने के लिए मान के लो आपको प्लास्टर चढ़ाया गया, आपको वहाँ पर बोन की इंजरी हुई, फ्रैक्चर हुआ, उसके अलावा यहाँ पर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी भी हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर फ्लूइड का प्रोडक्शन होता है और वो मूवमेंट जाम हो जाता है। उसके अलावा जैसे कि मसल वीकनेस होना, वहाँ का सर्कुलेशन में कमी पाई जाना, तो इस तरह की चीज़ें होती है। जो हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन यानी एक तरह से मान के जो हमारे जॉइंट का एक सरफेस होता है वो आपस में चिपक जाता है,
तो जिसकी वजह से आपका मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है। अब कुछ लोग यहाँ पे क्या होते हैं, जैसे कि आज प्लास्टर निकाला गया, प्लास्टर निकालने के बाद डॉक्टर साहब कहते हैं भाई आपको एक्सरसाइज करनी है। अब वहाँ पर आप गड़बड़ जाते हो, ना आपका ठीक तरह से जैसे रिस्ट है ना नीचे जा रहा ना ऊपर जा रहा। फ्रेंड, इसको आने में कम से कम आपको 15 से 20 दिन या फिर हो सकता है मोटा मोटा 1 महीने का समय लग सकता है कंप्लीट मूवमेंट आने के लिए। तो सबसे पहले तो यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं होती है। जो मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड हुआ है, आप कुछ दिन मतलब 5 से 7 दिन तो अनवांटेड पेन, जैसे यहाँ का पेन हो गया, यहाँ का पेन हो गया, इसको जाने में समय लगेगा। इसके बाद फ्रेंड जो मुख्य पेन है, जैसे कि आपका रिस्ट का जाम होना, जैसे कि रिस्ट जाम हुई, अब इसको आप रेगुलर धीरे धीरे एक्सरसाइज करते हो तो 15-20 दिन या मोटा मोटा यहाँ पर 1 महीना आपको लग जाता है। अब आज यहाँ पर आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, भाई मुझे समय तो लगेगा। अब आप चाहें कि 1 महीने की एक्सरसाइज 1 दिन में कंप्लीट कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। और फ्रेंड, साथ में आपको इस बात का भी ध्यान रखना है, अपने दिमाग में बिठा लिया भाई मेरे को थोड़ा समय लगेगा। हाँ, रिकवरी कितनी जल्दी होगी ये डिपेंड करेगा आप जितनी मेहनत करते हो उतना ही जल्दी आपकी रिकवरी वहाँ पर बनेगी। सो फ्रेंड, यहाँ पर आपने क्या समझने की कोशिश करी, सबसे पहले तो आपको परेशान नहीं होना। मूवमेंट आने में आपको समय लगेगा, वहाँ पे आपको फिजियोथेरेपिस्ट का भी सहारा लेना पड़ेगा, अपने आप से भी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। उसके अलावा कुछ जैसे कि हो सकता है इलेक्ट्रिक मोडिलिटी का भी यूज़ करना पड़े, वो डिपेंड करता है वहाँ पर फ्रैक्चर की कंडीशन पर। अब जैसे कि मान के चलो जगह प्लास्टर चढ़ाएगा, उसके बाद में यहाँ पर आप चाहे तो गर्म पानी की सिकाई करें, यानी प्लास्टर निकालने के बाद गर्म पानी की सिकाई कर सकते हैं। और फ्रेंड, एक चीज़ का ध्यान रखें, मालिश बिल्कुल भी नहीं करें किसी भी जॉइंट में। आपको फ्रैक्चर होने के बाद में जब प्लास्टर रिमूव कर दिया जाता है तब वहाँ पर आपको वहाँ पर आपको मसाज नहीं करना। आप चाहें तो गर्म पानी की सिकाई करें। कुछ स्टडी के हिसाब से यहाँ पर गर्म पानी को भी अवॉइड किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में हालांकि ऐसा कोई समस्या यहाँ पर पैदा नहीं होती, तो यहाँ पर आप गर्म पानी से आराम से सिकाई कर सकते हैं। अब फ्रेंड, जैसे कि मान के लो किसी को प्लेटिंग वगैरह की गई है, क्या उसको गर्म पानी की सिकाई करनी चाहिए? तो फ्रेंड, यहाँ पर एक बार आप फिजियोथेरेपिस्ट का आप पूछ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मसल डेप्थ देखा जाता है। जैसे कि अगर यहाँ पर प्लेटिंग करी गई है तो यहाँ पर जो हमारा मसल डेप्थ है वो भी देखना जरूरी है। अगर मसल डेप्थ ज़्यादा है तो वहाँ पर गर्म पानी की सिकाई कर सकते हो। बात करें जैसे कि सुपरफिशियल, अभी यहाँ पर प्लेट की गई है तो यहाँ पर गर्म पानी की सिकाई करना आपके लिए थोड़ा सा साइड इफ़ेक्ट वाली बात हो सकती है, जिससे क्योंकि यहाँ पर प्लेट गर्म होने के चांस बनते हैं। फ्रेंड, वैसे जैसे कि मान के हमारा नी है, नी में आपको अगर इंटरलॉकिंग नेल डाली गई है, यानी अंदर से नेल डाली गई है, तो वहाँ पर आप गर्म पानी की सिकाई कर सकते हैं। और जैसे कि अभी थाई है, थाई में अगर प्लेट डाली गई है तो वहाँ पर जैसे HWD वगैरह कुछ इलेक्ट्रिक मोडिलिटी होती है, उनका आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर इंटरनेलिंग नेल है तो वहाँ पर हॉट फॉर्मेटेशन वगैरह का आप यूज़ कर सकते हो, और कुछ इलेक्ट्रिक मोडिलिटी उनका भी यूज़ कर सकते हैं, जो कराएंगे आपको फिजियोथेरेपी। तो आप एक बार तो अपने फिजियोथेरेपिस्ट का उनसे एडवाइस कर लिए, सर मैं गर्म पानी की सिकाई कर सकता हूँ नहीं कर सकता, वो आपकी कंडीशन भी देख लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको बता देंगे भाई आपको करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। उसके अलावा यहाँ पर कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए तो उन एक्सरसाइज को वो भी आपको बता देंगे। अब फ्रेंड, यहाँ पर जैसे कि मान लो आपको किसी भी तरह का फ्रैक्चर, चाहे आपको शोल्डर का फ्रैक्चर, एल्बो का फ्रैक्चर, रिस्ट का फ्रैक्चर, या फिर आपको हिप का फ्रैक्चर है, या फिर आपको नी का फ्रैक्चर है, या फिर आपको एंकल का फ्रैक्चर है, अब यहाँ पर कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए तो इन सभी वीडियो के लिंक मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से उन्हें देख सकते हैं। और फ्रेंड, उसके अलावा आप ये भी जानना चाहते हैं भाई मेरे को इस तरह का फ्रैक्चर हुआ है, जैसे कि मेरे को एल्बो का फ्रैक्चर हुआ है, ये कितने दिन में जुड़ जाएगा, तो इनके भी लिंक मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसे आप वहाँ से देख सकते हैं। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगे डू थम्स अप। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।